अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद वी लुकअप फार्मूला के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। इस बड़े टेबल में हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं जिसमें सेल्समैन आईडी, सेल्समैन, प्रोडक्ट, जोन और सेल्स हैं। अगर मैं अपने इस टेबल पर किसी भी सेल्समैन की आईडी जो है वो इनपुट करूं तो आप नोटिस करेंगे कि सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, जोन और सेल्स खुद ब खुद जो है वो टेबल पर अपीयर हो जाएंगी। इस टेबल के नीचे यहाँ पर एक और छोटा सा टेबल है। अगर मैं यहाँ पर किसी सेल्समैन की आईडी इनपुट करूं तो आप नोटिस करेंगे कि उस सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, जोन और सेल्स जो है वो खुद ब खुद टेबल पर अपीयर हो जाती हैं। तो इसी पर्पज के लिए लार्ज नंबर ऑफ डाटा पर वीलुकअप का फार्मूला लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा टेबल लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चले अब सीखते हैं किस तरह से वीलुकअप का फार्मूला लगाया जाता है। तो हम इन तमाम जो है वैल्यूज को डिलीट करेंगे। उसके बाद सेल्समैन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम वीलुकअप का फार्मूला लगाना चाहते हैं। कीबोर्ड से टाइप करेंगे वी लुकअप। उसके बाद कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो वी लुकअप की सिंटैक्स आपको नीचे यहाँ पर नजर आ जाएगी। इस सिंटैक्स में आपको वी लुकअप के तमाम आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन है लुकअप वैल्यू, सेकंड वन है टेबल एरे, थर्ड वन है जी इंडेक्स कॉलम और लास्ट वन है रेंज लुकअप। किसी भी फार्मूला को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसके आर्ग्यूमेंट्स को समझ लें। अगर आप फार्मूला के आर्ग्यूमेंट्स को समझ लेते हैं तो किसी भी फार्मूला के लॉजिक को बिल्ड करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू ऐड करने से पहले आपको इस बात का इल्म होना बेहद जरूरी है कि लुकअप वैल्यू का आपके टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर होना बेहद जरूरी है। और सेकंड वन ये कि आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो यूनिक हो। अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर मौजूद नहीं तो लुकअप का फार्मूला काम नहीं करेगा। और अगर आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो यूनिक भी नहीं, यूनिक से मुराद मतलब रिपीटेड है, तब भी आपका वीलुकअप का फार्मूला काम नहीं करेगा। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं वीलुकअप वैल्यू। तो हमारे इस टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर सेल्समैन आईडी है। सेल्समैन आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद कोमा डालेंगे। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही हमने कोमा डाला उसके बाद सिंटैक्स से टेबल एरे की ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो टेबल एरे जो है वो हमारा होल टेबल जो है ये सारा हमारा टेबल एरे है। इसे सिलेक्ट करने के लिए आप अपने पहले सेल को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और उसके बाद लेफ्ट एरो, फिर उसके बाद डाउन एरो प्रेस करें तो आपका होल टेबल एरे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद कोमा डालेंगे। इससे एक्सेल को पता चल जाएगा कि हमारा आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो चुका है। अगला आर्ग्यूमेंट खुद ब खुद सिंटैक्स में आपको हाईलाइट मिलेगा। कॉलम इंडेक्स, हम अपने टेबल पर जाएंगे और अपने सेल्समैन वाले कॉलम को काउंट करेंगे। नंबर 1 पे है सेल्समैन आईडी और नंबर 2 पे है सेल्समैन, तो हमारा कॉलम इंडेक्स हुआ नंबर 2। कॉलम इंडेक्स वाले आर्गुमेंट में नंबर 2 ऐड करेंगे। उसके बाद कोमा डालेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सेल्समैन आईडी के मुताबिक सेल्समैन का नाम जो है वो सेल में इनपुट हो चुका है। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे वी लुकअप। कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमें पता है लेफ्ट मोस्ट कॉलम और यूनिक आईडी, तो हम सेल्समैन आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे, अपने होल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए टेबल के पहले सेल पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे, उसके बाद लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और फिर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा होल टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल एरे का आर्गुमेंट मुकम्मल करने के बाद कोमा डालेंगे। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे जी प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर। टेबल पर चलेंगे, नंबर 1 पे है सेल्समैन आईडी, सेकंड वन है सेल्समैन और नंबर 3 पे है हमारा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से ऐड कर देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 3। अगेन कोमा डालेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट हो चुकी है। लेकिन ये तो एक छोटा सा टेबल था और हमने अपने कॉलम इंडेक्स को काउंट कर लिया और उसे वहां पे फार्मूला में ऐड कर दिया। अगर हमारे पास बहुत बड़ा टेबल मौजूद हो और हमें उस बहुत बड़े टेबल पर वी लुकअप के फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़े तो हम किस तरह से लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे?
सबसे पहले टेबल में मौजूद किसी भी एक सेल पर क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके अपने होल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टॉप पोर्शन में जिस जगह पर नेम बॉक्स है, आप अपने इस सेल को कोई भी नाम देंगे। लेट्स सपोज मैं ऐसे कर देता हूँ टेबल 11। एंटर प्रेस करेंगे। अपने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर फार्मूला को हम लगाना चाहते हैं। कीबोर्ड से टाइप करेंगे =v लुकअप वैल्यू में सेल्समैन आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 से हमारा जो G13 सेल है ये हो जाएगा फ्रीज। मतलब जब हम इसे बाद में ड्रैग करेंगे तो ये रिलेटिव फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये G13 ही रहेगा। अगर हम इसे फ्रीज ना करते तो जब हम इसे ड्रैग करते तो ये G13 जो था ये G14 हो जाता और हमारा सारा फार्मूला खराब हो जाता। इसलिए हमने इसे कर दिया है फ्रीज। उसके बाद हम कोमा डालेंगे ताकि एक्सेल को पता चले हमारा आर्गुमेंट मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद टेबल एरे में हमने अपने टेबल को नाम दिया है टेबल 11। टेबल लिखेंगे तो जितने भी टेबल हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। डाउन एरो से टेबल 11 पर अपने माउस कर्सर को लाएंगे और कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। कोमा डालेंगे। कॉलम इंडेक्स में हम एक फार्मूला लिख देंगे CLOUMN कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कामा डालेंगे। कोमा डालने के बाद अपने इस फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद हमें पता चला कि हमारे कॉलम इंडेक्स का जो नंबर है वो 8 है। अब ये जो 8 है ये हमारे मौजूदा कॉलम का नंबर है। मतलब जिस कॉलम में हम अपने फार्मूला को टाइप कर रहे हैं ये उस कॉलम का नंबर है। जबकि हमारे जो टेबल एरे का कॉलम है जो हमने यहाँ पे लिखना है वो अगर हम अपने टेबल एरे पे जाएं तो ये सेल्समैन जो है वो नंबर 2 कॉलम पे है, B सेल में है। मतलब ये कि हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है, सेल्समैन 2 नंबर कॉलम पे है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना था कॉलम नंबर 2। तो अभी हमारे पास आ रहा है कॉलम नंबर 8। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे ताकि दोबारा उसी हालत में आ जाए। ब्रैकेट के बाद अगर हम -6 टाइप कर दें तो इससे ये होगा कि वो नंबर 8 में से जब 6 माइनस होंगे तो वो खुद ब खुद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो कि हमारे टेबल एरे के मुताबिक है वो आ जाएगा। तो जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो जब वो अगले सेल में जाएगा 2 वो 3 हो जाएगा जो कि हमारे टेबल एरे के मुताबिक ठीक होगा प्रोडक्ट के लिए। और जब वो जोन वाले कॉलम में आएगा तो वो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये कॉलम का फार्मूला VLOOK फार्मूले के साथ ऐड करके अगर हम लिखें तो बड़े से बड़े टेबल पर आप VLOOKUP का फार्मूला बड़ी आसानी के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 डालने के बाद कोमा डालेंगे और उसके बाद 0 डाल देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, दोबारा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे। अब जब हम अपने इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से बड़े टेबल पर आप जो है वो VLOOKUP फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।